आइए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलेस वगैरह देख लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलेस हैं वो उनको हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आपका है साइन इनवर्स 1/x। अगर साइन इनवर्स 1/x आ रहा है तो हम उसकी जगह कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। सेकंड नंबर का फॉर्मूला, अगर कॉस इनवर्स 1/x आ रहा है तो हम उसकी जगह सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला, अगर टेन इनवर्स 1/x आ रहा है तो हम उसके स्थान पर कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। फोर्थ फॉर्मूला, अगर साइन इनवर्स वो भी -x आ रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स x। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर कॉस इनवर्स -x आ रहा है तो हम उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। सिक्स्थ फॉर्मूला, अगर tan इनवर्स -x है तो आप माइनस tan इनवर्स x लिखेंगे। सेवेंथ फॉर्मूला, अगर कॉट इनवर्स -x है तो उसकी जगह हम पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे। एट्थ फॉर्मूला, अगर सेक इनवर्स -x है तो आप उसके स्थान पर पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 8। अब फॉर्मूला नंबर 9, अगर कॉसेक इनवर्स -x है तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x के इक्विवेलेंट होता है। फॉर्मूला नंबर 10, अगर साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x यानी साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है π/2 होती है यानी कि 90। 11th, अगर tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो भी होती है π/2। अब फॉर्मूला नंबर 12, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की भी वैल्यू होती है π/2। फॉर्मूला नंबर 13, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस का b अपॉन 1 माइनस का ab। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का। अगर सिमिलरली 14 नंबर देखिए, अगर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है तो हम उसकी स्थान पर tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस का ab यूज करेंगे। फॉर्मूला नंबर 15, अगर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 16, अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह भी आप 2 tan इनवर्स x लिखेंगे।
ठीक है, 16 हो गया। अब थोड़ा हम कॉपी को एडजस्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 17, अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो भी उसके स्थान पर हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूले तो और भी हैं, हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे उसी प्रकार से आपको फॉर्मूले बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो देखिए, अगर सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, अगर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है तो हम उसकी एक्स की जगह ए टेन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉट थीटा यूज़ करते हैं। सेकेंड नंबर का कन्वर्जन है, अगर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए साइन थीटा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा का यूज़ करेंगे। फोर्थ, अगर ए प्लस का एक्स या ए माइनस का एक्स है, अगर ए प्लस का एक्स और ए माइनस का एक्स है तो उस कंडीशन में पुट एक्स इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा। अब हम एनसीईआरटी की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम ये है LHS, ये है RHS, RHS से LHS को प्रूफ करेंगे। तो इसकी RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ फॉर्मूलेस बताए थे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, यानी 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। ये आपने पहले भी फॉर्मूले पढ़े हैं 10th में। ये वही फॉर्मूले में से एक है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जिसका यूज़ अब हम इस क्वेश्चन को करने में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x और 3 साइन थीटा, यानी x की वैल्यू जो है वो साइन थीटा के बराबर है। तो पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x। थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, साइन इनवर्स x। आइए ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू लगाते हैं। साइन इनवर्स 3x की जगह साइन थीटा माइनस का 4x क्यूब का मतलब हो गया साइन क्यूब थीटा। अब ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन थीटा कैंसिल, साइन कैंसिल इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3 साइन इनवर्स x। ये आ गई हमारी LHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सॉल्व। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस का 3x। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैं साइड में यहाँ पर ब्रैकेट बना के लिख दे रहा हूँ। cos 3 थीटा जो था वो आपका 4 cos क्यूब थीटा
-3 cos थीटा के इक्विवेलेंट था। ठीक है, ये फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x³ यानी x की जगह cos थीटा लगाना है, क्योंकि माइनस का 3x आ रहा है तो 3 cos थीटा। ओके, अब इसकी आप सबसे पहले RHS उतारते हैं। RHS की cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x पुट x इक्वल्स टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितने भी cos इधर आएगा, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो गया cos इनवर्स 4x की जगह cos थीटा लगाएंगे, क्योंकि ये x³ है, तो ये हो जाएगा cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अपने फॉर्मूले से अगर मैच करें तो ये देखिए फॉर्मूला था cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा cos 3 थीटा का। तो यानी cos इनवर्स cos 3 थीटा। ये देखिए cos से cos इनवर्स से cos कैंसिल, आंसर इसका आ गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू ये रही इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2। अब सबसे पहले इसकी लेते हैं हम LHS। LHS हमारी क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस का AB। 1 माइनस का AB। तो देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स A प्लस का tan इनवर्स B इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस का B अपॉन 1 माइनस का AB। आइए इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया A और ये हो गया B। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स A प्लस का B, tan इनवर्स A प्लस का B का मतलब हो गया, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, 2/11 प्लस B हो गया आपका 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ब्रैकेट हो गया यहाँ पर क्लोज। यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम होता है हमारा 264। 11 के टेबल में 64 गया 24 बार और 24 2 होता है हमारा 48। 24 से गया 11 बार, 11 7 जा 77 अपॉन एक स्टेप लिखते हैं 1 माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 264। तो ये देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स और ये आपका 48 प्लस का 77 अपॉन 264। नीचे का भी एलसीएम लिया तो 1 से आएगा 264 बार, 1 का क्या 264 से तो 264 माइनस का 14 अपॉन 264। ब्रैकेट हो गया यहाँ पर ये क्लोज। ये देखिए अब
यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, 264 से 264 कैंसिल हो गया, इसको यहाँ कर लेते हैं। ये बन गया tan इनवर्स 48 प्लस का 77, ये आपका होता है 125, और 264 में से 14 गया तो आपका बचा 250। 125 से 250 गया 2 बार, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, और यही हमारा था RHS। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17, ये प्रूफ करना है। तो आइए इसकी सबसे पहले LHS लिखते हैं। ये है इसकी LHS। LHS क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको एक रिलेशन मालूम है कि 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसी रिलेशन का इसमें यूज करेंगे। देखिए 2 tan इनवर्स 1/2, तो 1/2 यहाँ पर x के इक्विवेलेंट है, यहाँ पर x है, उसकी जगह 1/2 लगाएंगे। आइए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स की जगह लगाते थे हम tan इनवर्स 2 इंटू 1/2/1 माइनस एक्स की जगह 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस का tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 चला गया, तो ये आपका बन गया tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस का tan इनवर्स 1/7। अब देखिए 1 माइनस 1/4 को 4 सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आता है इसका 4 माइनस का 1 होता है 3/4। यहाँ पर 1 माइनस का 3/4 है, इसकी जगह हम आपका 3/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 माइनस यानी इसकी जगह 3/4 कर देते हैं, प्लस का tan इनवर्स 1/7, ये डिवाइड में चल रहा है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया tan इनवर्स A प्लस का B। मैंने कई बार आपको बताया है कि tan इनवर्स A प्लस का tan इनवर्स B जो होता है वो होता है tan इनवर्स A प्लस का B/1 माइनस का AB। फॉर्मूले सारे में इस प्रकार से इसको अलग कर देता हूँ। आइए इसमें ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए ये आपका हो गया tan इनवर्स A प्लस B यानी कि 4/3 प्लस का 1/7 अपॉन 1 माइनस का AB यानी 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम हमारा होता है 21। 3 के टेबल में 21 गया 7 बार, 7 4 या 28। इसी प्रकार से 7 के टेबल में गया 21 3 बार, तो 3 बन जा 3। नीचे भी 1 माइनस 4/21 इक्वल्स टू tan इनवर्स 28 और 3 हमारा होता है 31/21। इसी प्रकार से जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 4/21 यानी 21 हो गया इसका एलसीएम। 1 के टेबल में 21 बढ़ जाता है, तो 21 माइनस का 4, और 21 माइनस का 4 जो होता है वो होता है 17, यानी 17/21। 21 से 21 कैंसिल हो गया, 21 से 21 कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये हमारा आ गया tan इनवर्स 31/17। ये आ गई हमारी RHS। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा सॉल्व, हैंस प्रूफ।